में विराज करके भगवान की कथा सुन रहे थे। कथा कहते कहते बाबा तुलसी ने कहा कि शतानंद तब आयुष दीना और सीता गवन राम पह कीना। रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ दिया, धनुष टूट करके नीचे गिर गया। परशुराम जी आ गए। परशुराम जी ने थोड़ा मतलब एक तो स्वभाव ही उनका है क्रोधी भृगुराज सो, एक तो स्वभाव ही जरा भयानक तामसी है। फिर शिव धनुष का खंडन हो गया है। अचानक सभा में उनका आना हुआ। जितने राजाओं पर नजर पड़ी श्री परशुराम जी की, तो राजा तो सब भयभीत भयातुर हो गए, कांपने लगे। रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ दिया, धनुष चरणों में पड़ा है। राम जी खड़े हैं। विश्वामित्र जी ने देखा कि महाराज परशुराम जी आ रहे हैं और उनकी क्रोध अग्नि को देखते हुए उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं और उन्होंने तो आके कुछ पूछा भी नहीं। उन्होंने तो सीधा करके कहा, हे जनक। अब जब सीधा जो सीरथ जी को सीधा जनक कहे, अब और कोई राजा तो बात कर नहीं सकता है। बड़े ललकार के कहा, कौन है वो शिव धनुष को तोड़ने वाला, और तक्षण बताओ वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। और जिसने भी ये अपकर्म धनुष तोड़ा है उसके लिए तो मेरा कुठार तैयार है। बताओ वो गर्दन कौन है। और एक को छुपाने में ऐसा ना हो कि हजारों गर्दनें कट जाएं। अब कोई काय कोई कछु केवे दमई तो को की परे ने, क्योंकि राम सो न धीर न पीर हनुमान सो, ओ बाली सो लड़ैया न क्रोधी भृगुराज सो। ऐसा भयानक क्रोध करके परशुराम जी खड़े। अब लेकिन भाई परशुराम जी तो जितने क्रोधी हैं सो हैं ही, पर बात तो जाहे को तो एक जने और नहीं कि बिल्कुल बराबरी के हैं। और वे बिल्कुल अब शांत खड़े हैं, कछु नहीं कह रहे। कैसे तन्नक राम जी ने उनसे कह दी है कि तुम्हारे हर जगह काया तुम जो ऐसो करत हो। काल तुम सखियों से लड़े पड़ रहे थे, तुम्हें जो ही नहीं लग रहा है कि बस ससुरा रहा है कि सारा जे आए, अगर वे तुमसे मजाक कर रही हैं तो तुम उनसे लड़वे सूदे हो गए। अरे तुम उनके बेने हुआ हो, वे तुम्हारी सारा जे आए, वे तुम्हारी सारी आए, दुनिया की सारा जे ऐसी ऐसी मजाक करत है कि हम तुम्हें का बता दें, तुम उनसे लड़वे सूदे हो गए। वहां खड़े हैं लक्ष्मण जी। तनक राम जी ने कह दी है कि तुम्हारे तन तन में ना है कि मायने हो भी करे। काल तनक सी विधि एक और बिगड़ी थी अपन हते अर्जेंट में। जब राम जी बगीचा में फूल तोड़वे गए तो तन्नक माली ने रोक दो तो राम जी की। माली ने अब वो को नहीं भैया को हो भी तो देखो लीला है। माली को नहीं पता कि भैया कौन पावने आओ तुम, भैया कहाँ के राजा आओ, कहाँ के राजकुमार विश्वामित्र के संग आए हो। और बगीचा में सीधा लिखा है बिना जनक जी की आज्ञा के को भीतर जे है नहीं। अब वो बेचारो ठहरो पहरी। अच्छा राम जी जब गए सो ऐसे मतलब भगवान ने कही के एक तो उनका स्वभाव ऐसा है, ना जाने कहां से बना है तो दूसरा बना ही नहीं है। अब बताओ कहां को माली और कहां राम। और जब माली के लगा गए, यार हम तुम्हें क्या बताएं, ना जाने क्या उनके भीतर है। हे विदेह राज के माली, पागल हो गौरी। राम जी कह रहे हे विदेह राज के माली। माली कह रहे मर जाए सरकार, क्या कर रहे हो। अरे कहां आप हमारे मालक के मानदान और हम कहां उनके पहरी। अरे मालक आप तो आज्ञा करो, क्या कर रहे हो। रघुनाथ जी बोले ये मेरे परिचय का पर्व है, क्योंकि हमसे किसी ने कहा है राम भये सब विधि सब लायक, एक भी दुनिया की ऐसी रीति प्रतीति और प्रीति ही नहीं है जो मेरे रघुनाथ जी के सागर में ना भरी हो। हे विदेहराज के माली,
हमें भीतर चले जाते। माली के लगो पहले तुम मोह माए खो करो, पहले तो तुम मोह माए खो करो, हमारी तरफ सीधे देखो नहीं। ये बात लक्ष्मण जी की बता रहे हैं। लक्ष्मण जी देखा जा रहा है कि बताओ रे कहां को माली भैया जैसी कह रहा है उसे ही कर जा रहा है, जो समझ गया रहा हो अपने आप को है। हम तो नहीं डराए तो रे राजा को। अब जे लक्ष्मण जी आए, भगवान ने जैसे इस तरफ चेहरा किया, अब बोलो माली, तो माली बोलो डगने धरम दें। फूल टोरबो बहुत बड़ी बात है, बगीचा में डगने धरम दें। इतने ही में भन भन आ गए लक्ष्मण जी, जहां कहीं के डगने धरम दें। तो लक्ष्मण जी कहने लगा, राम जी तो लौटे आए। लक्ष्मण जी ने कही क्या होगा, कहने लगे यार यार वो तो ना ही सी कर रहा हूं, काय की वो करो बगीचा में जान दे, फूल टोरबो तो बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मण जी कहने लगे और पूछ ले, अब तुम तो सही बेदेहराज कहां हाथ जोड़ हैं। तो राम जी कहने लगे का करें, अब वो बगीचा नहीं जान। लक्ष्मण जी कहने लगे तुम सोई आपका हर काम ऐसा ही हो जाता। राम जी कहने लगे तुम्हारे घाय हो जाता था तो हम डकने धरता। अब बताओ कहां माली, तो मोछ लड़बे तैयार हो गए। लक्ष्मण जी कहने लगे बड़े भज्जा अब भाई दरवाजों ने खुल जाए तो लक्ष्मण ने कज्जो। राम जी कहने लगे अच्छा खुलवा। कहने लगे तुम पीछे आओ, मनो कछु कज्जो न। तो राम जी कहने लगे मनो कछु उपद्रो न करियो। लक्ष्मण जी आ गए, राम जी पीछे कहने लगे। लक्ष्मण जी डायरेक्ट कहने लगे काय रे, अब जे करे थे विदेहराज के माली। लक्ष्मण जी कहने लगे काय रे ना ही सी कर लो। सो माली के लगो हम आओ बगीचा नहीं जाने। लक्ष्मण जी के लगे जाने सोई नैया बड़ो तूरो बगीचा है। ये तो नो नैया है जैसी तो मैं तो चौकीदारी कर रहा हो। हमारे गांव में जो ये से अच्छे मका के बारे हैं, ये से अच्छे हमारे गांव में घर घर बगीचा है। माली के लगो मूल कट जाए, अगर हमारे बगीचा जैसो बगीचा अगर त्रिलोक में न करे आवे तो माली के लगो फिर हमारी मूड कट जाए। गजब की न्यारी गुल शोभन गुलबारी और अजब की निराली फुलबारी मिथिलेश की। पूरे त्रिलोक में एक ही बगीचा हुआ है जो महाराज सीरध्वज जी के पास है। संसार में बगीचा तो एक से एक है, पर जनक के बगीचा की एक अपनी महिमा है। क्या महिमा है, तो बाबा तुलसी कह रहे हैं तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई। ये महिमा है जनक जी की वाटिका की। वाटिकाएं सबके पास हैं, पर दो वाटिकाओं का महत्व बढ़ गया है। एक अशोक वाटिका, एक पुष्प वाटिका। दोनों की महिमा क्या है। तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई। धनुष यज्ञ यही कारण होई, धनुष यज्ञ यही कारण होई, कारण होई, कारण होई। धनुष यज्ञ यही कारण होई, धनुष यज्ञ यही कारण होई। इस वाटिका का महत्व इसलिए बढ़ गया कि उसमें रोज मैया जानकी जी आती है। इसलिए महत्व वाटिका का बढ़ गया कि रोज मैया भक्ति, मैया जानकी जी रोज उस वाटिका में फूल लेने आती है। इसलिए माली कह रहा है कि गजब की निहारी गुल शोभन गुलबारी, अजब की निराली फुलवारी मिथिलेश की। ऐसी दूसरी बगीचा तो सबके हुई है, पर रोज वो में सीता नहीं जाती, मतलब भक्ति नहीं जाती है। और बोले रावण की वाटिका भी जब वाटिका उल्लेख भाव, जब बाबा तुलसी ने कह दई सीता सीत निशा समाई, वो में भी जब सीता जी पहुंच गई, जब वह उनकी अशोक वाटिका बनी, उरी में जानकी जी गई तो दो बगीचा है। खैर
माली के लगो मर जाए, मूड़ काट लिए हमारी, अगर ऐसो बगीचा दूसरो पड़ जावे। लक्ष्मण जी कह लगे ज्यादा तुम हल्ला न करो, बड़ी तो बगीचा बारी। हमारे गांव में जो घर घर हैं ऐसे माली के लगो हो ही नहीं सके, और लक्ष्मण जी के लगे कार्य तो मन से शर्म नहीं लगे, शर्म काय की कह लगे कार्य झाड़त काय नहीं ना ढंग से। बताओ कितनो कचरा पड़ो है सबरी में, अगर कोनो अंतको आदमी आ जाए तो कोई नाव धरे है, कह लगो मर जाए इतना ही बड्डे। अगर तुम तिनका बता दे पूरे बगीचा में कहूं, लक्ष्मण जी के लगे कोनिया में से बोझ भर दें, इतनो तो ढील लगो है। माली के लगो हमें तो खड़े हैं, वो दो जने चले जा, जो खोलो है दरवाजो, अगर तिनका मिल जाए तो हम जग जाने, दरवाजो खोलो राम जी के लगे आओ। माली को खड़ो, दो जने भीतर हो गए। ऐसे लक्ष्मण जी जब कोनो काम न बने, और जोन काम तो न कैसो लगे है राम जी को कि यार जो हम कर हैं तो अच्छो न लगे है, सो भी लक्ष्मण जी को सौंप दी। और ऐसे मुद के काम भय आ जाई तो भय तीन, एक तो भौजो वाटिका को कल, अब जानकी जी माला लाए खड़ी, परशुराम जी आ गए। जितने राजा हते कछु तो कुर्सों पे नीचे चले गए, कछु दौरे में हो भगे, कछु दंडोत कर रहा है, कछु एक तरफ पे चिपके खड़े के मारगारी ने ब्याह भाव ने पंगत मिली, और हम कहते लगत के मुंह और कटा था। अब उन्हें सीधी कह दे कहूं अपराधी एक पल में नहीं बता रहे, तो हम सबकी गर्दन काट हैं, वरना अपराधी के लिए है कुठार तैयार, वो बता दे कि अपराधी आए कौन। सो हमें कोई से मतलब नहीं है, जे को जो कछु कर रहा है सो करो। अब जनक जी ने सोची कि बताओ अब धनुष तो टोरो इनमें, अब मोड़ी पे रहे भाई माला, अब जे परशुराम पे करे अपराधी बताओ कुठार तैयार है। सो जनक जी कछु नहीं कह पा रहा कि अब कौन की कहना कि कौन ने करो, बताओ जनक कौन वो अपराधी है। लक्ष्मण जी के लगे मात दे पीछे से, जहां उनने कही के अपराधी के लिए है कुठार तैयार। अब अपराधी उस समय मान के चलो जो उनको वे पूछ रहे हैं, तो अगर धनुष टोरवे के हिसाब से तो रघुनाथ जी भाई कहने भाई, और उन्होंने कह दिया बताओ जनक वो अपराधी कौन है, अपराधी के लिए है कुठार तैयार। इतनी तो लक्ष्मण जी सुन नहीं सके, कहने लगे भैया धरती धरे। परशुराम जी ने सोची जो को आए, परशुराम जी पलटे, लक्ष्मण जी कहने लगे तनक मत दे, कहां गया काहे वहां चले आ रहा है। परशुराम जी ने पूछी ये कौन है। अब राम जी ने सोची दो एक से पर गए, ने तो जेको की सुन है ने बेको की सुन है, दो डगे ने भी माए को धर दें, दो ने भी नाए को धर दें। अकेली डगे धरी होती तो बात अलग होती। लक्ष्मण जी से तो परशुराम जी कछु नहीं कह पाए, और लक्ष्मण जी ने कह दई कि अच्छा अपराधी हमें सही। तुम्हें ज्यादा अपराधी पता करने हैं तो कोई से ने पूछो, हमसे पूछो। अच्छा अपराधी हमें सही, और हमने ही यह जहर घोला है, और जो कुछ करना है करें आप, सिर्फ धनुष राम ने तोड़ा है। बड़े भज्जा ने टोरो तुम क्या कर रहा है। परशुराम जी कह लगे तुम्हें जाना थो, लक्ष्मण जी कह लगे तुम्हें जाना थो चाहने हमें, तुम मनो अपनो पता कर ले, अपनो पता तुम कर ले। सो कछु राजा तो कहने लगे लक्ष्मण जी की तरफ हो गए, कहने लगे भैया बड्डे की बात अलग है, इनके संग हो जा। सो कछु सो लक्ष्मण के पीछे खड़े, कहने लगे कछु तो कह रहे हैं हाओ हम हैं संग। अब इनको जो लगो कि अब भाई जब इन्हें जनक को ललकारो तो सूर्य पृथ्वी हल गई थी जब लक्ष्मण जी ने ललकारो है। और लक्ष्मण जी ने कह दिया था कि काचे घट में डार फोरी, धनुष की बात तो करे कौन। अगर हम सूर्यवंश के बेटा हुए और एक बार बड़े भज्जा भर के देवे मतलब राम जी, तो हम पृथ्वी उठा के कच्चे डबला घाई फोड़ के फेंके। तुम तो धनुष की बात कर रहे हो। सो कछु राजाओं को लगो कि यार कछु नैया मन तो भी लड़ाई भड़ाई में घंटा खाड़ लगे, एकदम फैसला नहीं हुज्जे, फिर हो सकत के राजीनामा हो जाए। दो डगे परशुराम जी ने रखी। राम जी समझ गए कि ये दुज श्रेष्ठ है, लक्ष्मण जीव है, लक्ष्मण को पता नहीं है। जैसे ही परशुराम जी लक्ष्मण की तरफ देखे, प्यारे रघुनाथ जी ने अपना परिचय दे दिया।
नाथ शंभुधन। ये राम जी है, ये तरफ है लक्ष्मण, ये तरफ है परशुराम, बीच में रघुनाथ जी आ गए। नाथ शंभुधन भंजन हारा, और हुई है कोई के दास तुम्हारा। परशुराम जी की गुस्सा को पता न करो, जो राम जी की तरफ देखे सूर्य सब भूल गए। तुम कौन हो? हुई है को, अब आपके दासों की तो लेन लगी है, कोई में से एक हम आए। दुनिया का कोई भी काम नहीं बन रहा होए तो रघुनाथ जी कह रहे कवच अवेद। और जी को आए, फिर बड़े शांत स्वभाव में पूछे, बोले वो बालक है, छोटो भैया आए। एक पिताजी के दो ऐसे कैसे हो गए? तुम ऐसे और जो ऐसो। लक्ष्मण जी कहने लगे वो तेने पे तो नहीं आओ, वो तो काय रुक गए। देखो भैया तुम देखो धरती धरे। लक्ष्मण जी कहने लगे तुम भी। राम जी कहने लगे लक्ष्मण तुम नहीं मान रहे, नहीं मान रहे जी। तुमने यहाँ रोक दो भैया, अबे नहीं पहचान पाए, तुमने यहाँ रोक दो है न। आज जो बालक क्या कह रहे? अभी तो लक्ष्मण जी आए, क्या कह रहे हो? ऐसे करते कराते जब रघुनाथ जी समझ गए, फिर प्यारे प्रभु ने उस प्रादुर्भाव को प्रकट कर दिया और उन्होंने कहा कि ना हमारी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है, हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है। और रघुनाथ जी ने कहा नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, धनुष एक गुणशील। हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। और जब रघुनाथ जी ने कहा कि हे महान भाव, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। आप बड़े हो तो क्षमा के सागर बनो, वो छोटा है उसके स्वभाव में उत्पात करना है। परशुराम जी ने सोचा यार ये कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर परशुराम जी ने ध्यान लगा करके देखा, वो जैसे ही नजर धनुष पे पड़ी, धनुष पे जब नजर पड़ी तो ऊपर खो देखे, ऊपर खो देखो तो का देखो कि तमक ताक तकी से वे धन धरही। तो ये तो सब काम शिव जी की इच्छा से हुआ है, और शिव जी की इच्छा से जो कोई काम होता है वो करता कौन है? बोले वो तो केवल एक ही है, जो करता वो राम है, और जो होता वो राम, और जो देता वो राम है, जो लेता वो राम। परशुराम जी समझ गए। हमें लगता है आप परशुराम जी ने देखा नीचे से ऊपर तक, तो रघुनाथ जी कैसे हैं? राम भई सब विधि सब लायक। परशुराम जी समझ गए, लग रहा है जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे चितलाई भज मन। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे चितलाई भज मन। भरत रहे मन लाई भज मना। भरत रहे चितला ये भज मन। भरत रहे चितलाई भज मना। सोई चरण के वट धोई लीने। सोई
चरण के बट धोइली ने सोई चरण के बट धोइली ने सोई चरण के बट धोइली ने फिर हरि नाम चढ़ाई भजन फिर हरि नाम चढ़ाई भज मना राम चरण सुखदाई भजन राम चरण सुखदाई भज मना राम चरण सुखदाई भजन राम चरण सुखदाई भज मना जिन चरणन से निपसी सुरसरी जिन चरण से निपसी सुरसरी शंकर जटा समाई सगम पधा पाम रे सा पधा धा 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 रे सा गारे गारे नि धा 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 रे सा सा नि प म गारे गारे नि धा 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 नि रे सा नि सा रे सा गा सा रे सा नि सा शंकर जटा समाई शंकर जटा समाई 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 जटा शंकरी नाम परो है जटा शंकरी नाम पर्यो है प्रभु बना पालनहारी प्रभु बना पालनहारी राम चरण सुखदा राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदा राम चरण सुखदाई कहीं ये वही तो नहीं है। जैसे ही मन में यह भाव आया तो स्थिति बिल्कुल विश्वामित्र जैसी हो गई। कैसी? तब मुनि बर मन कीन विचारा और प्रभु अवतरे हरन मही भारा। इसी प्रकार जैसे महाराज श्री परशुराम जी ने हल्का सा मन में ये लगा कि कहीं ये वो तो नहीं है। वो जिज्ञासा आ गई मन में। उन्होंने कहा राम रमापति क्या तुम वही हो? और अगर हो तो खेचऊं मिटे मोर संदेह। जैसे ही हाथ में प्रतिज्ञा ली परशुराम जी समझ गए और वो वानप्रस्थ हो गए। मैया जानकी जी ने रघुनाथ जी को वरमाला पहनाई। विवाह की तैयारियां चालू हो गईं। सतानंद जी ने जनक जी से कहा कि क्या कर रहे हो? पहले पिताजी को तो बुला ले उनके, तुम सीधी तैयारी करने लगे।
अभी सब काम स्थगित करो, तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया, धनुष टूट गया। बिटिया ने वरमाला भी पहरा दी, लेकिन अब वरमाला तो ऐसे पहराई गई कि वो काम कर दिया। लेकिन अब मर्यादा ये कह रही है कि पहले उनके पिताजी को बुलाओ। ये मर्यादा है कि पहले पिताजी को बुलाओ। तो जनक जी, अब गुरु जी आप आदेश करो। तो बोले अब ऐसा करो, एक पत्रिका बनवाओ, उसमें उनको तुम मान करो, फिर मान से उनको बड़े सम्मान से उनको निमंत्रण दो, फिर भी यहाँ हैं, और फिर जो सुख साप हो जाए। पत्रिका लिखी, पत्रिका पहुंची राजा दशरथ जी के पास। दशरथ जी बारात लेकर के आए, और जैसे बारात लेके आए, बारात जनवासी में रुक गई और गाजी बाजी बजन लगे। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ सबसे पहले राम को बुलाओ। कहाँ है राम? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अब राम जी तो अब आपको पता ही है 6 महीना से तई तो हैं। तो बोले अपन जनवासी में बारात लाए बैठे, दूल्हा है नहीं, पहले राम को तो बुलाओ। ये पक्ष में आदेश दिया। रघुनाथ जी बड़े दौड़ करके आए, गुरुजी को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया, भरत जी से मिले, शत्रुघ्न से मिले, परस्पर प्रीति हुई। और बाबा तुलसी ने कहा अब बड़ा अच्छा लगा। बोले राम ही देख बारात जुड़ानी, अब अच्छा लगो। राम जी बारात में शामिल हो गए और जनक जी के थे विवाह की तैयारियां होने लगी। अच्छा तैयारियां भी वही, लेकिन वो एक समस्या बन गई बीच में। समस्या इतनी विचित्र बनी हो कि हम तुम कितनी विचित्र बताएं। अब आप लोग देखियो, बारात आ गई हो दरवाजा, मिर्चवानी बन के धरी गई हो, गांव में बुलबगा दाऊगा हो, सियाने बारात ले भी निकलने लगे हो, और बिलोरा डार दो वशिष्ठ जी ने। जनवासी में बैठे और कह लगे दशरथ ते आओ। अब भी तो वही उनके गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। कह लगे हम जाया कह रहे थे, तुम जे भड़ 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 जे बाजे बजन लगे हैं, तुमने हमसे काहे नहीं पूछी? गुरुजी काहे की? कह तुम राम को ब्याह कर रहे हैं। यो गुरुजी बराते लो लिया। कह लगे बराते तो का कछु हम तुम्हारे गांव के कछु में से कछु साहब गुरुजी आए, तुम आए, तुमने हमसे काहे नहीं पूछी? अरे गुरुजी सब आप की चरणों की कृपा से, भी राम आई तो तुम्हारी कृपा से भाई, तो सब हमारे काम तो तुम्हीं से हो रहा है। बोले भाई तो हम तुमसे करे, तुमने हमसे ब्याह की काहे नहीं पूछी? ब्याह की काहे नहीं पूछी? गुरुजी अब गलती हो गई। गलती नहीं, ऐसो ब्याह ने हुज्जे। दशरथ जी कह लगे गुरुजी तुम्हारे पांव पर है ना, सही हो जाए। अब बारात आ गई है भाई, देखो सामने वाले को भी मान पान है, और अब अपन 4 दूल्हा लाए फिर रहे, और वैसे ही लौट रहे गुरुजी तो गड़बड़ हो जाए, और हम तुम्हारे पांव पर रहे, तुम तो कच्छू न कज्जो, बिल्कुल कच्छू न कज्जो। और उन्होंने वो तो कर ही दो जितने को भी गए थे। गुरुजी हम हाथ जोड़ रहे आपको। नहीं दशरथ तो हम चले बजे, जो बजे तुम अपनो करत रहो, ऐसो थोड़ी हो जाए कि हम बैठे रहे और हम आपको। तो गुरुजी का मान पान करने कह लगे पहले तुम हमसे कुंडली मिलवाओ। और गुरुजी मार गए आप, और जो अन्य करी को दद्दा उते कुंडे में मिर्चवानी घोर गई, तुम करे कुंडली मिलाओ को ने मिली तो नहीं मिली तो फिर का हो जाए? तो बोले दशरथ पर विवाह नहीं होगा, फिर विवाह नहीं होगा। तो दशरथ जी ने बाजे गांव से कह दे के बंद कर दे, बाजे बंद करवा दे। वे तो गुरुजी कह रहे हैं। और अब अगर मान के चलो 4 कुंडली हैं, एक आध होती तो कह देते ऊंची बना दे जैसे में मिल जाए, 60 गांठ करके। अब ये तो 4 हैं दद्दा को, ये कहीं नहीं मिली तो नहीं काम बनने। अब वशिष्ठ जी की बात दशरथ जी टाल भी नहीं सके, टाल भी नहीं सके। तो गुरुजी हम तुम्हारे पांव पर रहे हैं, अब हो जान दे, ठीक है सुकल ले, हम रोक थोड़ी रहे तुम। मनो अगर हम विवाह में शामिल रहे हैं तो कुंडली मिले। और टेमने लगा राजा जनक जी से कहो कि सबसे पहले जोन बिटिया ने राम को माला डाली है, पहले वो की कुंडली पहुंचाओ, क्योंकि राम बड़े हैं, कुंडली मिल है। सो घबरा तो दशरथ जी गए कि कौने मिली तो गुरुजी ब्याह होने दें।
होने दे तो का बारात लौटे तो फिर अच्छो लगे का। अब इन्हें बुलाओ जनक जी को कि भैया बाजे माजे बिल्कुल न बजाओ, मिर्चवानी की गुंड जाकी धर दे, पहले तना राजा पहुंचाओ थे। अब बताओ जब बाजे गाजे जी सब बंद, अब राजा को राजा बुला रहा है, अचानक अब भी बुलब गति फिर रहा है कि बारात को चलो बारात को चलो। जनक जी जैसे ही गए और जो दशरथ जी ने कही के भैया हम खूब ही तो तुमसे प्रसन्न है और खूब ही तुम्हारे स्वागत से प्रसन्न है, ने हमें भैया तुमसे कोनो बात आए ना तुम ऐसी मन में राख जो। मनो गुरुजी नहीं मान रहे, काय की बे कह रहे पहले कुंडली मिलाओ। सो जनक जी ने सोची के बन गई बात, कह लगे यार तुम कह दे यार अब दिख जो यार अब कैसे बन रहा हुआ है, वो तुम्हें बे कुंडली मिलाने थी तो दबरात न ले आओ तो पहले ही मिला लेती, तो कम से कम अपने अपन में रहती बात। अब बताओ 10-50 गांव को आदमी जोड़ ले मानो अपन की भाषा में, अब वो तो पूरा त्रिलोक शामिल हो तो भैया आप क्या करिए। जनक जी के लगे तन्ना गम खाओ हम अब आ रहा है। सो बिल्कुल हाँ पर धू पर तोल गया, कहूं गिर गई अंग वस्त्र कहूं गिर गया और पहुंचे सीधे सतानंद की। ये गुरु जी तुम्हारे पांव पर हैं बचा ले, का होगा कह लगे गुरु जी सब गड़बड़ होगा। उनके गुरु जी तो सीता की कुंडली मांग रहे और कह रहे कहूं कुंडली नहीं मिली तो ब्याह न हुज्जे। दशरथ ने कहा कह दे बे जाके रहे हैं कि भज्जा बिना गुरु जी की आज्ञा के तो भज्जा कुछ हो नहीं सके यार। सतानंद जी कह लगे काय जनक दशरथ को अपने गुरु पे तो विश्वास है कि आई आई बारात की वो कह रहा है कि ने मिल है तो ने हुज्जे, तो कह रही तुम्हें कहा हम पे बिल्कुल नहीं। तो कह लगे गुरु जी बात विश्वास की नन्या बात हम जाकर कुंडली ने मिली तो। अरे तो सतानंद जी कह लगे ने मिली तो ने कर भी कि आओ जाओ उनसे कि कुंडली ने मिल है तो हमारे गुरु जी ने भी ना ही कर दी, जाओ चले जाओ के आओ। कुंडली अगर ने मिले है राम की और सीता की तो कह दीजिए सतानंद जी ने भी ना ही कर दी कि विवाह ने हुज्जे, ने चिंता करियो तुम गुरु जी की मान ले, मिल जाए कुंडली तो करियो और जा कह दीजिए कि कुंडली मिले है तो ही ब्याह सीता को अब हुज्जे, जा हमारी तरफ से कह दीजिए। तो गुरु जी अपनी तरफ से कहा कह दीजिए फिर कुंडली दे दे। सो बे सतानंद जी के लगे तुम जनक का कर रहे हो का पागल हो गए, जी उल्टी रीति ने करवाओ। वशिष्ठ से जाके कजो कि जिंदगी में ने कबो मोड़ी की कुंडली उठी आए, उन्हें मोड़ी की उठाई जाते आए। जिंदगी से लड़का की उठी है तो लड़के की उठे सो राम जी की देव, उल्टी रीति ने नकारो। दुनिया भर में से हमेशा बिटिया बाओ जाते कुंडली लेवे और अगर ज्यादा भी कुंडली मांगे तो कह दीजिए का मोड़ा को का हो नहीं रहो। वो पचकन कुंडली काय मांग रहे मोड़ी की, उनसे तुम जा कहो कि मोड़ा की कुंडली देओ। आज हमेशा लड़का की उतरत है, फिर वह बिटिया बाई के घरे जात है, फिर भज्जा वो अपने पंडित जी से मिलवा उठे, मिलने लगी तो भज्जा ठीक है और नहीं मिलने लगी तो कोई बात नहीं जान। तो तुम उनसे जाकर जो उल्टी रीति ने नकारो, अगर कुंडली मिलवाने हुए तो हम यहाँ लड़कनी बारे सु लड़का की देव। जनक जी गए पेहरी पहुंचाओ, पेहरी गौर वशिष्ठ जी से जाके कहने लगो के मालक वो हमारे गुरु जी तो नाराज हो रहे हैं। बे तो जाके रहे कि वशिष्ठ से क्या हो जब मोड़ी की कुंडली काय उठवा रहा है। वशिष्ठ जी भी समझ गए कि देखो तो जल्दी जल्दी में क्या आई मोई, जल्दी जल्दी में क्या आई कि वो कुंडली मंगाओ सीता की, कायदा से तो राम की देने थी। तो जल्दी वशिष्ठ जी ने कुंडली उतारी एक कागज पे और दे दियो पेहरी को, जाओ ले जाओ। अब वो कुंडली लेके आओ तो जनक जी तो पसीना पसीना कि का पता मिल रही कि नहीं मिल रही। अच्छा हमारे गुरु जी ऐसे भी नहीं है सतानंद जी, अब भी तो जो बात अड़ गई माने अड़ गई बात, तो बात दो जनों की लगे सतानंद और वशिष्ठ की। अब इनने जब कुंडली देखी तो जनक जी तो करे गुरु जी हे गुंजास तेरा शांत तो बैठवार। एक तरफ से तलना कलम उठाई और खट्ट से जानकी की कुंडली खींची और कह लगे ले जाके वशिष्ठ को दे दीजो और मिल जाए तो बाजी बजान लगी जो और नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, जैसो लगे उनको करन लगी जो। जनक से नहीं कही के का भाव, कह लगे जा है जानकी की और जा तुम ले आए हो राम की जे दो ही लाइन जा सो गुरु जी को दे दीजिए तुम आए। अगर मिल जाए तो बाजी बजान लगी जो और नहीं मिले तो जैसो गुरु जी कहे उनको कर लीजो, हमारे उत्तर भी तुमसे मांग है ने।
आपने तो जनक जी पूछ पा रहे कि गुरु जी भाव क्या है ने जा। अब इनको जो लग रहा हो कि मिली नहीं है जब तो गुरु जी ने हमें नहीं बताई। और सीधी कह दई ले जा सो बसर जी को दे दीजो और मिल जाए तो बाजे बजान लगी जो। तन्नक वो पहरी जाके पहुंचो और जो बसर जी की नजर पड़ी सो कह लगे दशरथ बांध ले पगड़ी। उन्हें भी डांट दे के दशरथ बांधो पगड़ी, बजाओ रे बाजे, बजाओ बाजे। काहे? बोले जोड़ी गई गांठ पट प्रीत चुनरी के साथ। कुंडली तो ऐसी नहीं मिली आज तक कोई जैसी इनकी मिल रही। कैसी मिली? वशिष्ठ जी ने राम की कुंडली में लग्न डाली। लग्न में निकरो जा सुवंश ते उपजहि नाना और अगणित ब्रंच विष्णु भगवाना। राम जी की कुंडली में सबसे बड़ा गुण है जो जानकी जी से मिले, वो गुण ये है कि राम जी के एक रोम में जासुवंश ते उपजहि नाना और अगणित ब्रंच विष्णु भगवाना। करोड़ों ब्रह्मा, अनगिनत विष्णु और अनगिनत शंकर उनके एक एक रोम से बंधे हैं। ये राम जी की कुंडली है। जासुवंश ते उपजहि नाना और अगणित ब्रंच विष्णु भगवाना। तो फिर सीता जी की कुंडली कैसी है? अब जब तुमने भी मिलत जो जिसमें समझ में आ जाए। आपने भी समझो कि मिली कैसी। वशिष्ठ जी के पास जब जानकी जी की कुंडली गई तो राम की कुंडली में लिखा है जासुवंश ते उपजहि नाना अगणित ब्रंच विष्णु भगवाना। तो जानकी जी की कुंडली में लिखो है जासुवंश उपजहि गुण खानी और अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। इनके एक रोम में करोड़ पार्वती, करोड़ लक्ष्मी और करोड़ सरस्वती बंधी है। जब जानकी जी की कुंडली में लिखो है। अब बताओ जब मिले है कि नहीं मिले? मिल गई कुंडली का नहीं मिली? इनके एक रोम में ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं तो उनके एक रोम में उमा रमा और ब्रह्माणी हैं, लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती हैं। वशिष्ठ जी के लगे बांधली पगड़ी भजन दिवाजी मिल गई। दशरथ जी के लगे गुरु जी और तो नहीं दिखवाऊंगे जी न तुम अभी फिर कह दे के बाजी बंद करो भरत की रह गई। अब वशिष्ठ जी के लगे ठीक है अब एक मिल गई। अब ज्यादा बिलोरा सोई अच्छो नहीं होते आए सब तुम तो पंगते हों दे जो न मां से लक्ष्मण जी आ गए कह लगे अब कुंडली मिली है तो चार ही मिले ना ब्याह होंगे नहीं। कुंडली मिले हैं तो चार ही मिल है ना ब्याह अब भुजे ने। वशिष्ठ जी के लगे हमने देख ली हैं सब सही है। सुत कीर्ति शोभा मई मांडवी में कोई कमी नहीं। शोभा है वेद प्रकाश शत्रुधन भरत विनय गुण शील बड़ाई। शोभा मांडवी जी हमने मिला दी है पहले। लक्ष्मण जी के लगे अपनी ने मिल है ऐसी काय बोले हमारी कुंडली और हमारा विवाह उसके साथ होगा जिसका संबंध जानकी जी से वैसा होना चाहिए जैसा मेरा राम जी से है। मैं उससे विवाह करूंगा जिनका संबंध मैया जानकी जी से वैसा हो जैसा मेरा राम जी से है। तो कैसो है लक्ष्मण जी को राम जी से संबंध? तो गौर किशोर बेस कर काछे कर सर चाप राम के पाछे लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। लक्ष्मण जी को पूरे में परिचय जो है कि राम जी के हल्के भज जाया है। राम जी के हल्के भज जाया है। जहां गई है राम जी के हल्के भज जाया है। पूरी रामायण में जहां जहां नाम आओ है राम जी ने जय जगह खुद गई छोटो भज्जा। कोई ने पूछी जे को आए बोले हल्को भज्जा। जे एक जे पीछे हैं जे कौन के आए बोले उन्हीं के हल्के भज्जा। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। जहां जहां भी परिचय आया है यही आया है लघु भ्राता। तो जैसे हम भैया के लघु भ्राता हैं मेरा विवाह उसके साथ संपन्न हो ऐसा ही संबंध जिसका मैया जानकी जी के साथ। वशिष्ठ जी बोले जो काउ पदरो बेदौरी तुमने। लक्ष्मण जी कह लगे गुरु जी अब बात हो जा पर बारे सदानंद कह लगे लक्ष्मण हम जानते कि कोई बीच में उछ के चाहे नहीं तो उछ के तुम जरूर उचक हो। जा हम जान रहे थे हम तुम 6 महीना से देख रहे
6 महीना से तुम इतना ही हो, तो हम तुम्हें 6 महीना से देख रहे हैं, हम जान रखते। तो जितनी अच्छी कुंडली लक्ष्मण तुम्हारी मिल रही है, फिर इतनी तो कोई की नहीं मिल रही। कैसी? तो तुम्हें केवल इससे भर मतलब है कि जानकी जी से संबंध जिनसे तुम्हारा विवाह हो रहा है उनसे वैसा हो, तो हम बताएं जिनसे तुम्हारा विवाह हो रहा है वो कौन है। अब आप सब देखना क्या परिचय दिया गया रामायण में। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। तो उर्मिला जी कैसी हैं? बोले जानकी लघु भगनी सकल। भगनी माने बहन, लघु माने छोटी। जे लक्ष्मण नाम राम लघु है तो वे जानकी लघु भगनी सकल है। और सुनो लक्ष्मण, जोन बात तुम्हें तक पता नहीं है, पता कैसी है उर्मिला? बोले जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि। मणिया है। अब बताओ लक्ष्मण तुमको आओ। लक्ष्मण जी के लगे हम यहाँ सांप। तो बोलिए बताओ मणि सांप कौन दीजिए कि कौन को देगा? जोड़ी गई कांठ पट प्रीत चुनरी के साथ। उर्मिला है जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि। और तुम हो लक्ष्मण नाम राम लघु, और फिर हो तुम शेष। तो मणि का पहला अधिकारी शेष ही है। तो कहो तो बाजी बजन दाएं। जोड़ी गई गांठ, विवाह संपन्न हो गया। अब विवाह के बाद एक बड़ी प्यारी रीति आई। कौन सी? इसमें लिखा है सुपोदन सुरभि सुरभ सुंदर स्वाद पुनीत। एक विवाह में जब बेटी का विवाह होता है तो हम सब गृहस्थी बेटी के विदा में खिचड़ी धरत है। काय को धरत है? एको का मतलब है। और रामायण की 25 चौपाओं के अर्थों से ज्यादा फायदा नहीं पाने अपन। हाँ, भाव अर्थ की गहराई अगर हृदय में भर गई तो चरित्र की फायदा पा रहे। एक चौपाई के 25 अर्थ भी कोई बता दे सो का कर ले तुम हमें जा बताओ। बताओ का करो। इतने संजावे के बाद जाई को बड्डे तना जर्दा दीजो 2 घंटा हो गए। और का करो बताओ हमें। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ज्यादा हो जाए तो थप्पड़ी बजा दो। पर बाबा तुलसी जा कह रहे हैं कि इनके आध्यात्मिक भाव की गहराई में चले जाओ ताकि मेरी तपस्या तुम लोगों के काम आ जाए। विजा कह रहे हैं तुम लोगों के काम मेरी तपस्या आ जाए। अब जैसे कल हमने आप सबको एक बात बताई थी कि महाराज राजा दशरथ जी ने राम जी विश्वामित्र को नहीं दिए और आखिरी में दिए तो काय दिए। तो हमारे हिसाब से 6 दिन की कोनो बात तुम उन्हें मानो चाहे नहीं मानो, हमारी हर बात को आप लोग नजरअंदाज कर दे। हमारी सब कई बातें भूल जाओ। हम अगली साल फिर हम जाके तब फिर सुने सब भूल जाओ। मनो जो दृष्टांत पे सिद्धांत दे हैं हमने उनकी मनो तुम्हें कलई से जरूरत है। उनकी कलई से जरूरत है। बड़ी पक्की बात करी थी हमने आपसे कल कि एक पिता के लिए वो की बहू, एक ससुर के लाने वो की बहू का महत्व रखत है। वह राम कथा ने बताई थी कल कि राजा दशरथ ने मरबो स्वीकार कर लो कि काल मरत के सो आ जाई मर जाए मन हमारी बहू आ जाए ओखों बिना देखे न मरे। फिर तो हम कह रहे कि 10वां के बाद हम तो कह रहे कि दूसरों दिन न हो। हमें मतलब नहीं है उसे कजी के तो बैठे रहने पर तन्ना खमाओ ब्याज और आ जाए और तन्ना खमाओ वो भरो पूर्वांगन हम देख ले और कहूं तुम्हारी तन्ना कृपा हो जाए तो ठीक है। तो 1-2 दिन अगर तुम्हारी कृपा रेवे तो ओ के आवे के बाद बहू के आवे के बाद कहूं तुम्हारी कृपा बनी रेवे तो 1-2 दिन हमारी ओली में हमार नाती हमारे कपड़ा गीले कर देवे, हमों की जूठी रोटी खा लेवे, वो हमारे कंधा पे बैठ के दुकान पे चलो जाए। इतो कौन तुम पे बन जाए तो इतो और करा दीजो। और फिर प्रभु इतने बैठने थोड़ी आ है फिर क्या करना है। तो फिर तो सीधी सी बात है यहां रहना थोड़ी है, इतने से तो जाना ही है। कल की बात बड़ी पक्की है थी आप सबसे
जावात ने भूल गयो आप और हमारी घर में जितने सियाने माता पिता जिन जिन के घरे हुए हमारी आपसे हाथ जोड़े की प्रार्थना है कबू मंदिर न जज्जो जल्ले चढ़ जो कबू तुम तो उनकी सेवा भर करत रज्जो कल जो नहीं कल जो के बाप आ जाए तुम्हारा बारवा को हो जाए तो राम कथा का कल जो के बाप आ जाए तुम कबू मंदिर न जज्जो पर केवल माँ बाप की सेवा करियो मंदिर में बैठो भगवान तुम्हारे घर में चलो जाए तो हम राम कथा ही गाएंगे मंदिर में जो भगवान बैठो है वो तुम्हारे घरे जान लगे केवल सियाने आदमी को सम्मान और घर में सियाने आदमी की सेवा जो जरूर संकल्प लीजो यही खोजा राम कथा हो रही है और कच्छु उद्देश्य नहीं है। बाबा तुलसी कह रहे मेरी तपस्या का फल प्यारे प्रभु के भक्तों को प्राप्त हो। अब जा बात हम सुना तो रहे हैं मनो घर जाके ज्यादा बंगों को डांट दो जा भी हम अभी कहते बाई हरे गली में जान खान लगा अच्छी कहीं महाराज ने बीन बीन के सुतने तुम्हारे भी धरती धरी रह जो जितनी बाई हरे हो हाँ तुम्हारे भी कम नहीं ऐसी जे कथा नकार नकार के सुना दे सुजे को घरे बहू से लड़ पर जाते ही साथ चल होता ना कथा में जब खोले हैं तुम आएंगे मनो हम बताए दे रहे हैं वे बंगे भी नाराज न हो जो जे बाई हरे भी कम नहीं अब बहू से कब मर जाए का करन लगे ऐसी ऐसी घटनाएं अपन ने देखी हैं। एक बहू माहौल लगा रही थी अब वो को बेचारी को पता नहीं है तो सुबह बिलिया में माहौल धरे हल्दी लगा ली और आंगन में बैठी के तुलसाने में माहौल लगा रही थी उतई बैठी थी बाई सुमतारी ने कही हुजे बहू से जब जा अपने माए के मेहंदी के बेटा कबो मेहंदी माहौर अगर तुम करो घरे जब श्रृंगार करो तो पहले माहौर सास को लगा दीजो और फिर सास की उतारन तुम लगत जो तो उसे बेटा तुम भरी पूरी रहे हो सुबह माहौर घोर हो तो है उन्हें बाई की खबर आ गई कि बाई कहती कि पहले सास को लगा दीजो सुबह बिल गया लेके बाई के पहुंची बताओ बाई माहौर लगा दा बाई के लगी हाँ मैंने बताओ जो ठन हाँ मैंने जो सुहांग को सुहाते आए सो ओ ने जा जानी के जो सुहांग आया अब जो बाई के संग कन्या नन्या 15 दिन बाद फिर बैठ गई सोने हल्दी लगा ली बाबा माहौल लगाने लगी बाई देख रही थी सो बाई गांव में चली गई पड़ोसन के पहुंची सो फुसकन लगी पड़ोसन के लगी कारी काय खा रो रहे ने कछुरी उतई बैठी रही और पोत रही कहीं तक नहीं अब बताओ बाका मर जाए का करन लगे बताओ हमें जब तुम्हारे जीवन की इतनी सी बात आए इतनी सी बात बदल ले अकेली कच्छु नहीं बदलने चाहिए इतनी सी बात आए जैसी तुम पड़ोसन के फुसक गए पहुंच गई तुम वो बहू से ही नहीं कह सकती कि कारी तो शर्म नहीं लग रही हम बैठे तुम वहां पुत रही हमें लगा दे पहले तो तुम आपको बिगड़ जाते मानो तुम पड़ोसन के ये से पहुंच गई कि पड़ोसन जाने कि जी बहू को बहुत है चाहत जबकि तुम पानी नहीं पीने दे रही सुख से पड़ोसन के तुम्हें से पहुंच गई कि तुम्हें भजनों में जाने का बहू कुआं जाने फिर भी हम आपसे कह रहे बेटा हरो इतनो होवे के बाद भी आपको इन चीजों पर गौर नहीं करना है। आज हम बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं आप सबको आपके परिवार की आदि गांठें हम इतनी रामायण की चौपाओं से खोल रहे हैं और जे चीजें अगर आप अपने जीवन में स्वीकार कर ले मजाल है कि तुम्हारा परिवार बिगड़ जाए या तुम्हारे परिवार में खटास आ जाए। और परिवार में 3 चीजें कबू जोड़ियो ने 3 चीजें ने जोड़ियो अगर न्यारपन हो जाए तो ज्यादा चिंता न करियो न्यारपन अगर हो जाए तो ज्यादा चिंता न करियो जो तुमने नौ काम नहीं करो अलग से हाँ हाँ और जे बैठे बैठे कहते हैं तैसे कि वो मिलके रहना चाहिए परिवार का सामंजस्य अलग है वे 15 साल से नहीं आ रहे हैं पता करिए जो जब सुनो प्रवचन और जब भी कह सुन के घर है जज जो तो लगभग 20-22 साल से नहीं आ रहे हैं वे जोन भी तुमसे कह रहे हैं कि वो मिलके रहो नहीं हम आपको बात बते हैं जो आप कर सको जिस पर पुख्ता मेरा प्रमाण हो और प्रमाण कैसो जो लोक जगत में हो जो तुम्हें पता हो कि ऐसा होता है। संसार से संपत्ति पैसा और परिवार जिंदगी से बटे हैं जिंदगी नो बटे ने बट भी बारो बता दे के हमें फलाना है। रामायण उठा ले
भागवत उठा ले, महाभारत उठा ले, और कौन पुराण ठन वो उठा ले, वो कौन भगवान की कथा बताओ, हम बता दें कि उनको तक बटो है तुम्हारा तो ठीक है। 24 अवतारों में से बताओ कहाँ कौन बता दें कौन को कभी बटो। रही बात अगर परिवार की, ये बात को आप लोग गौर करियो, हम पूरी पुख्ता गहराई से सुनियो। और पैसा बट जाए चिंता न करियो, वो बटे वही को बनो है। परिवार बटे बट जान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार धीरे धीरे बढ़े तो वंश विस्तार हो जाए, वैसे सृष्टि चलत है, या कोई नई बात नहीं है। और बल्कि हमारे साथ से तो समय के पहले बट जाए वो ज्यादा अच्छा, समय के बाद को बड़ो कठिन हो जाता। जे जो सिंहासन पे बैठे हैं, जे एक परिवार के बीच में बैठे थे, बिल्कुल साक्षात बिल्कुल बीच में, और राजीनामा हो गए थे और कह रहे थे 5 गांव तुम ले ले और 100 तुम ले ले। और जोन के तब पंचायत हो रही थी, एक हते धर्मराज अपन और स्नेह हते, एक हते पवन पुत्र, ये 2 हते अश्विनी कुमार, और एक साक्षात देवराज इंद्र के बेटा अर्जुन। 5 जने हते ये तरपे, ओ तरपे दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, व्यकर्ण, एक से एक कृतवर्मा जैसे भी वो सभा में बैठी थी। भीष्म जैसे अखंड ब्रह्मचारी वो सभा में बैठे थे। जयद्रथ जैसे वो सभा की शोभा थी। वो सीधी बात हो गई थी डायरेक्ट कि जीते जी तो सुई की नोक नहीं, मरवे के बाद चाहे सब उनको हो जाए सब हमारा हो जाए, उसके बाद भी परिवार बटो। तो ये कोई नई बात नहीं है ना, बिल्कुल ही घबड़त जो नहीं। हम आपसे जाकर अगर शिव जी के मंदिर में बैठे हो, पैसा बढ़ जाए दीजो, परिवार बटे बढ़ जान दीजो, केवल प्रेम ने बांट दो, बस प्रेम भर जाकोता राख दो, बेर ने बांध दो, प्रेम जाकोता राख दो। कब अगर त्योहार मौका आ जाए और अपन को ऐसा लगे तो देवरानी के देवे जेठानी से कि दीदी परों साहुन है तो माए के नहीं गई आओ, सो तुम एक काम करो, सपल्ले सो रोटी आज खट्टी बना ले, भियाने से तुम आई अलग तुम बनात रहो, हम आई अलग हम बने हैं। आज तो अपन संगे बैठ के रोटी खज्जे, तो जेठानी जाने के वे हमारी तो बन गई है, बतौर तो सपर के यहाँ जाए तो सब कछु अच्छो है। और फिर अगर एक इबादत तो नन्या तो हमारे हिसाब से फिर कछु नन्या। हम ये चीज को मानवी बारे हैं। जब बात अगर स्वीकार कर भी लाख हो तो कर लीजो, और न कर भी लाख हो तो बेवरजोन भी कहते हैं कि परिवार वो मिलके रहना चाहिए, तो फिर वही में थपड़ी बजाते रहिए, फिर हमारी न मानियो बात। और जब लगे कि हाँ जब बात में दम है तो फिर ये बात को मानियो। कब वो मौका आ जाए तो बड़ो भज्जा कह देवे हल्की भज्जा से, दाऊ तुमने सफल लाओ, आओ आज सकरात है, रोटी उतने रोटी खट्टी बन है, बयाने से तुम्हारी तुम खजो हमारी हम खे हैं, ने हमें तुम्हारे नोन से मतलब ने तुम्हें हमारे से, मनवा सकरात है तुम सपल्ली रोटी बन गई है, तो दाऊ जाने के में कि हम तन्नक भीतर हुआ है, दाऊ आके 2 रोटी खा के चली जाए। इत तो बनो रहो चाहिए, इतना होना चाहिए, क्योंकि संबंध भाग वाले को मिलते हैं, उनको निभाना बहुत अच्छे से है। इन चीजों में नहीं जोड़ना, पैसा से, परिवार से, घर से, वैभव से, इन चीजों से संबंध को नहीं जोड़ना है। हमने जब गलती कर दी, हमने संबंध से इन चीजों को जोड़ दिया, तकलीफ को शिकार हो गए। एक हम बात बता रहे हैं, आप सबको एक बड़ी प्यारी भूमिका बना रहे हैं ताकि हम अपनी बात आपके हृदय में रख पाए। इसलिए आज की बात भी आप ही के काम की है। 2 बातों की गम खाने हैं, अगर तुम अपने पिता की योग्य बेटी हो तो, और नहीं हो तो जैसी बाई कहवे उसी बीन बीन के तुम कच्चो। और अगर पकड़े माता पिता की योग्य बेटी हो तो 2 बातों की गम खज्जो, आपका संसार हरा भरा रहेगा। राम कथा कह रही है, कच्चू ने बिगड़ है तुम्हारा। 2 बातों की गम जोन बिटिया बहू ने खा लई, उसी का आंगन स्वर्ग से भी सुंदर हो गया। राम कथा को जो सिद्धांत स्वर्ग से सुंदर है, गाँव माओ से नहीं, स्वर्ग से सुंदर हो गया। और 2 बातों की गम जो उनकी चली गई, सो अपन सब वही नाव में बैठे, सब समझदार हो, हर बात कहने की जरूरत थोड़ी है। विवाह के समय में जहां से जब बात उठ गई, आ गई, सिद्धांत से दृष्टांत की तरफ चली गई, खिचड़ी धरी जात है, जकायक में धरी जात है।
एक का मतलब है, इस भाव को सुनो आप सब। मैया जानकी जी की विदा हो गई, मान के चलो चली गई, रघुनाथ जी भी चले गए। पहले मर्यादा ऐसी थी, जो हमारे सियाने सज्जने बैठे हैं, हमने देखो है, जब दूल्हा को दद्दा बारात लेके जात तो बारात 3 दिन रुकती। अब एक पहले ज्यादा रुकत हो तो हमें नहीं पता, पर हमारे सियानों ने हम लोगों को खूब सुनाई है कि भाई 3-3 दिन लगभग हमारे गांव में भी ऐसे आदमी हैं, भी इतने भी बैठे हुए हैं जिनका विवाह 3-3 दिन का हुआ है। तो वे बताते कि भैया एक दिन हमने हमारे जन से पूछी, आधो अनुभव तो हम वापयोरों को है, हम बताएं जी बातें जो हमें दुनिया की औरत है, जी रामायण में नहीं लिखी, हम तुम्हें बताएं जे लिखी है। इनको एक पुराण अलग है, जिसको अपन समय को बांधना कहते हैं या जिसको अपन बैठक कहते हैं, वो मैं ये चीजें मिला था, ये मैं नहीं लिखी है, ये मैं अकेली चौपाई लिखी है। सुपोदन सुरभि सुरभ सुंदर स्वाद पुनीत, अब तो मैं भज्य जितो सामर्थ्य सो लगा हुआ था, और अर्थे सो लगो तजे के हिये में फंस जाए तो मान गया यार बात तो आ जाए। बात में कहा मिल है, जब तुम 4 लोगों में बैठो जब। तो हमने एक बार बैठे थे हम सभा में, हमने पूछी, हमने कहा यार जैसे तो चलो 3 दिन ये में लग जाते हैं, कि पता चली जब 10 किलोमीटर जाने बैलगाड़ी से जाने तो दिन भर में तो जा वही लगा तुझे। बोले हाँ महाराज जो कछु नहीं तो, जो कछु न रहे तो 3 दिन के विवाह का महत्व अलग था। हमने कहा दादा बताओ जरा, हम अब कबू मौका आ जाए तो हम चर्चा कर हैं। तो कहने लगे बेटा बात जा हती कि दूल्हा को दद्दा जब इतने बारात चला तो वो गांव भर में हाथ जोड़त, तो इतने से उनने हमें सुनाई। घर घर जाकर के तो माला का काजू बड़े भज्जा दादा मम्मा फूफा काका बारात है तुम्हें चल रहे हैं, वो तुम्हें को समान में है, ऐसे वो हाथ जोड़ के बारात चला। तो गांव के फिर 4 आदमी इकट्ठे होते, वे कहते यार उन्हें गांव भर में हाथ जोड़े फिरो है, मोड़ा को करे हैं ब्याह, एक काम करो अपन आगे घर चली जाए, सोते व्यवस्था बने भी ऐसा न हो कि जो इतने आवे होते व्यवस्था न होए, वो 2 समधी में विवाद हो जाए। तो चलो अपन 4 जने कर चलिए, कहूँ तो पानी को व्यवस्था न हो जाए तो अपने भी वो गांव में हमारे मम्मा रहते हैं यार, उनसे हम 2 गुंडे मंगवा कर पानी धर भी भर के जो जी बरतिया की व्यवस्था बता रहे हैं। फिर अपन चल भी यार होता, हम एक बेर निकले थे जब हमारी गाड़ी की हाल उतर गई थी। एक जने बहुत भले आदमी है, उनने हमें बड़े मान पान से बिठा रो तो, और तो बड़े राजा आदमी है, वे कहते अब उनके गाँव में संबंध होगा, चलो अपन तनक उनकी भी देख दी कि भाई कैसो व्यवहार है का है। तो वे 4 आदमी गांव के भले निकल जाते, जोनों दूल्हा को दद्दा बारात लेके पहुंचा तो दोनों भी सब व्यवस्था बनवा लेती होते। दूल्हा को दद्दा जाना तो हमारे समझी ने बना देंगे, सुबह 2 ही हो जाते प्रसन्न, जबकि व्यवस्था बनाई ने जाके होते। पहले को समय भी लगभग ऐसा होता कि दूसरे की बात बनावे में मजा आता। अब एक उल्टो कर दीजिए, दूसरे की बात बनावे में मजा आता। अब समय बदल गो, समय बदलो सो जब बात भी बदल गई। फिर पता वे का करते, बोले जोनो दूल्हा को दूल्हा के दद्दा को घरे न कर देते, जोनो भी बारात में से भगत नहीं होते। एक रीति जावी होती, गांव के 4 सियाने चढ़ाए में बैठे थे, रिश्तेदार नहीं। हाँ अब तो ऐसे रिश्तेदार को बैग देते हैं कि जे को नींद आता ही न हो। तो वे बैठे हैं बैग लाए मड़वा में, और दूल्हा के दद्दा पंगत की फटों पे सुड़ा है। उन्हें पूछी तना खेरे तो बता दे, कहना हल्ला तो ना करो। सुबह भी कहते कि कह रहे हल्ला न करो, सुनने भी साको 4 में कहते हल्ला न करो। अब ये समय आ गया है, ऐसी कई कुर्तियों का शिकार हो गए हम आज की स्थिति में। हम आप सबके आशीर्वाद से संसार में फिर रहे, ऐसे ऐसे नजीर देखने मिल गए कि हमें जैसे अपनी बातें सुना वो चालू करें तो एक भी बात व्यर्थी की नहीं और पूरी हुई ने। ऐसे ऐसी देख ले हमने। एक तो ऐसा हुआ वो चमत्कार देखो तो प्राण निकल रहे थे हाथों के मारे। एक बाई डालडा के कटे पीका में अंडा गुआ को डंडा गाड़े थे, वो में छवाएं थी हरदी। हमने पूछी बाई जो कया है, कहने लगे दूसरा जो खामे आए। हमने कहा भाई अंडा गुआ को डंडा है गड़ो में, कहने लगे मैं हाथ में नवाने। हमने कहा कहने लगे 11 सुवध आए। सो हमने कहा तुमने तो जा जाते लिखता ही हो मन जो अंडा गुआ को डंडा आए। बहू के 7 भाव ने पड़ी थी अंडा गुआ के डंडा में, डालडा के पीका में गड़ो। तो अब तुम कल्पना करो जे ने अंडा गुआ के डंडा के परकमा करे हो बहू ने कितने एक दिन संग दे है। तुम बताओ जे दिन अंडा गुआ को पीड़ो दी थी
आओ भादों में हो जाते कुंवार तक अच्छो फूल फर जे है दीवारी में ऐसो का खकड़ी पे धरो जे इतई व बहु संग दे है वो की का गलती। अगर छियोले के पर का मंदाए होते तो जब पानी इते आ जा तो जब छोड़ती बा इते आ जा तो जब छोड़ती ना तर तो वह बांधती क्योंकि छियोले को काम है बांधवो। अब अंडा गुआ के डंडा के पर कम करा दे वो जे सिनो जे के हम तुम्हें व्यंग सुना रहे के चुटकला हाँ जी आंखों की घटनाएं आए जब बिल्कुल सामने की अंडा गुआ के डंडा में। और एक बात हमें तो सुना नहीं पा रहा हमें परवास आओ और जे पूरो को सुबाद में पूछ हम बता दें एक और सो देखो तो कि हम जैसे कह नहीं पा रहे। अब आप लोग अंदाज लगा ऐसे ऐसे नजीर देख लाए अपन ने ब्याह में 10 लाख रुपया खर्च कर दे 20 कर दें डबल आने ले माटी की बेई नहीं लेते बेई वो बंद होगा बेई नहीं लेता है इनकी जरूरत है अपन को बेई नहीं लेता बाद में जबकि एक 25 रुपया किया 250 की 7 ही कहानी पूरे ब्याह में 250 रुपया की कहा थे 7 बेई पूरो सामान ले ले धनी भी ले ले मतारी भी बाजार कर ले बिटिया भी कर ले बेटा भी कर ले पर वे 250 के मटकाने ले को 3 बजे रात है महाराज ने कही कि बेई कहाँ है कह लगे महाराज हल्ला न करो दोना नहीं दिखा रहे तुम्हें सो प्लास्टिक के डिस्पोजल दे दे। अब आप कल्पना करो माटी को डबला कबनो खटे है और प्लास्टिक को डिस्पोजल रघुवंश को पूजा नहीं हो रहा प्लास्टिक के डिस्पोजल में महाराज ने सुपारी और पानी डालो सो वो कहीं से फट गओ पूरे को में हल्दी नहीं घोल पाई बहू भी देखा जा रही है कि बस जोई जाके हमें यहाँ करने जोई जाके हमें यहाँ करने से 2 काठ हैं तो पूजी तीसरे आठे में कर जाला चढ़ी भाई बाहर रो रही। और अगर वे माटी के डबला होते तो 10-20 साल आठे पुजवाती फिर जब गरी से पानी ऊपर हो तो जब तुम्हारी कजलियां भुजलियां हो जाती जब वह अलग होती जोनों तक तो बरी थी संगे पर परिभाषा बदल गई कई चीजें हैं ऐसी और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है इनमें थ्योरी की कोई बात नहीं है। तो भी जो चावल दाल जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं बारात विदा की चर्चा हो रही थी तो दशरथ जी के लगे आ रहे सो है विदा हो गई 4 बेटा तई हैं पूरे गांव के तई हैं सियाने सियाने गांव में हैं और बारात जा रही है पूरी घरे और घरे गई बारात एक ही हम चौपाई बताए हैं आप सबको मन की कोई बात नहीं तनक हम जमा दें फिर पूरी चौपाई हम लेन से बोल के बताए हैं क्योंकि सब रामायण के प्रेमी बैठे पूरी बारात जा रही है घरे घरे नहीं कौन सो तन्नक विदा उलाई थी करा दी वो बेलावारी सो हम जल्दी चले जाए हैं सबसे मान पान कर हैं भरिया हम राजा आए और अब राजा के घरे कोई बात तो कहू को स्वागत नहीं हो सो वशिष्ठ जी के लगी तो सतानंद से कहो सो सतानंद जी से कही के सो करो देखो बड़ो है उनको काम और पूरा गांव जा रहा है घरे तुमने हो तो जल्दी विदा कर दे सो सतानंद जी के लगे हम तो तक जा रहे हैं तो कहने लगे राजा है बुलाओ सो जनक जी आ गए एक तरफ पे वशिष्ठ जी खड़े हो गए एक तरफ पे जनक जी खड़े हो गए एक तरफ पे दशरथ जी खड़े हो गए एक तरफ पे सतानंद जी खड़े हो गए एक बेला में दाल लाए आओ एक में चावल लाए आओ एक कुपरा लाए आओ जो उनमें पांव पखराई भाई है वो बेला लाए आओ वह गड़ई लाए आओ लोटा अब 2 जने खड़े हो जा दशरथ जी को चावल दे दे जनक जी को दे दई दाल सतानंद जी ने ले लो घी वशिष्ठ जी ने ले लो घी अब एक काम करो 2 जने एक एक मुट्ठी में चावल डालो सो एक मुट्ठी चावल दशरथ जी ने कुपरा में डाल दो एक डाल दो जनक जी ने कह लगे 2 जने बैठ जा जल्दी 2 जनों ने घी डाल दो अब जितने जल्दी बने सो 2 जने इनको मीड़ो और ऐसे मीड़ो के ये हलवा बन जाए दाल और चावल जी समझ नहीं पाए कि कौन है जा तुम आई विदाया है सो दशरथ जी ने सोची उलाए थे मिल दियो घर को चलो सो जल्दी जी बैठे सुनने खट खट जीते ने मिलने थे उसे ज्यादा मिल जाए अब बोरे बरों के सवाटो होगा
बस के लगे हो गई बेटा, चलो तुम परो इनके पाओ, तुम इनको अपने घरे से लगाओ और एक काम करो, हम आओ घी हमें दे, तुम्हारे चावल तुम ले ले, तुम्हारी दाल तुम ले और घरे जाओ, इनमें से दाल निकालो तुम्हारी जल्दी, और तुम अपने निकालो चावल। विदा हो गई। दशरथ जी के लगे गुरु जी क्या कर रहे, अब यार दाल न कर रही हूं मैं से, अब चावल न कर रहे हो मैं सभी, तो वही सन गए हो मैं घस गए। तो वशिष्ठ जी बोले तो नहीं हो रही विदा, फिर भी तो दार अलंकार नहीं पा रहे। तो कहने लगे गुरुजी बात बिगड़ जाए, कैसे बन रही, दूसरा उपाय। हाँ दूसरा उपाय है, मनो तुम करो नहीं, दूसरा उपाय क्या है। तो बोले अगर दाल और चावल अलग नहीं कर पा रहे आओ, तो आज से 2 जने तही प्रतिज्ञा करो कि जैसे जी दाल चावल मिलके एक हो गए, आज से तुम 2 समधी मिलके एक हो जज्जो, तुम अपने घर को चले जाओ, उनको अपने घरे जान दे। या तो 2 जने ऐसे मिल जज्जो जैसे जी दाल और चावल मिल गए हैं और घी रूपी प्रेम डारे रज्जो, समाज ने समझ पाए कि समधी समधी की बन नहीं रही, समाज ने समझ पाए कि समधी समधी की बन नहीं रही। ऐसे सामंजस्य बना के रज्जो, को जान पाए कि जानकी को पिता कौन है और राम का पिता कौन है। बताओ दशरथ कैसे कर सकत हो। दशरथ जी बोले गुरु जी आ जाई बचन दो हमने, अब हम जानकी को बहू लेके जाए नहीं जाए, हमने आ जाई बचन दो, वो बिटिया जा रही। तो जनक जी कह लगे तो ठीक है गुरु जी, अब अगर जा बात है तो आज से राम जी बेटा ही कहानी। तो कह लगे अब जाओ, अब का रहो, इतनी तो खिचड़ी की बात हो गई, जा हो गई इन औरों को। आप सुनो जा खिचड़ी तुमोरों को काय खुआए, अच्छे मन से सुनियो, ज्यादा हास व्यंग न हो पाए तो तज्जो ने। अब हम बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप सबके लाने, थोड़ी सी भाव भरी है, उसको सुनो आप ध्यान से। राजा दशरथ घरे आ गए, दशरथ जी ने घरे संदेशो पहुंचा दो कि जाकर के कह कैसे कज्जो कि पूरी बारात घरे आ रही है और अयोध्या सजाई जाए, और ऐसी सजे के आज तक ने सजी हुई, और पूरे के भोजनों की व्यवस्था और पहुंचाने की व्यवस्था कराई जाए। बाबा तुलसी अब पहली चौपाई से बोल रहे हैं, जितनी बातें हमने करी हैं उतनी चौपाई ले पहले आप सब। पहली, जब तेरा में ब्याहे घर आए, 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 नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद पठाए। अब दूसरी चौपाई, अयोध्या सजावे वाली। कहीं ना जाए कछु नगर विभूति, कहीं न जाए कछु नगर विभूति, कहीं ना जाए कछु नगर विभूति, कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनयत नवो बिरंज कर तूती, जनयत नवो बिरंज कर तूती। क्या अयोध्या सजवे की हो गई। अब राम दर्शन की चौपाई देखो, सब विधि सब पुर लोक सुखारी, सब विधि सब पर लोक सुधारी, सब विधि सब पुर लोक सुखारी, सब विधि सब पुर लोक सुहारी। रामचंद्र मुख चंद निहारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। पहली चौपाई, जब ते राम विवाह घर आए, नित नव मंगल बोध बधाए। जब पहली चौपाई इसलिए हो गई कि आपको ये ना लगे कि हम कहीं लोक जगत की बातें सुना के आपको समय खराब तो नहीं कर रहे, तो हमने बाबा तुलसी की चौपाई से दस्तखत करा ले।
आपको ये लगे कि भाषा जरूर सरल सहज और बुंदेलखंडी है, पर आपकी चौपाई की दस्तखत है नीचे। फिर दूसरी हमने कही क्या राजा दशरथ और जनक के बीच में यह स्वभाव, तो बाबा तुलसी ने कहा सम समधि हम देखे आजू, ये उस चौपाई का भाव है। अब अयोध्या जानकी जी के स्वागत में कैसी सजी, दशरथ जी ने कहा था ऐसी आज तक न सजी हुई, तो अयोध्या जिस दिन मैया जानकी जी आई कैसी सजी, बोले कहीं न जाए कछु नगर विभूति, वो जनयत नो ब्रंच कर तूती। आप सब अच्छे हिंदी के जानकार भी बैठे हो। ब्रंच करतूती माने, ब्रंच माने ब्रह्मा और करतूत माने कौतुक। अपन नहीं कहता है कि भज्जा फलानो काम तो अपने गांव में फलाने व्यक्ति भज्जा ऐसा कर पाता है, भज्जा बे होते तो अपनो काम बन जाता। तो ऐसे ही चर्चा हो रही है कि अयोध्या सजी तो जरूर है, मनो अयोध्या वालों ने नहीं सजाई। कौन ने सजाई? ऐसो लग रहा जैसे रातों रात ब्रह्मा ने सजाई हुई। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, वो जनयत नवो ब्रंच कर तूती, जैसे रात में ब्रह्मा ने सजाई हुई। अब उन्होंने कहा है कि भोजन बनना है। मैया सुमित्रा जी भंडार बनवा रही है। मैया के कई ने वृंदावली वाले बुलाए हैं और उन्होंने कह दिया है कि टिगड्डा टिगड्डा जाके कह दे कि चार कुंवर चारों लली अयोध्या प्रवेश कर रही हैं। समस्त अयोध्या वासियों का महलों में स्वागत है। अपने अपने घरे सब जने भैया चाहे तारों डाल दे और चाहे भैया हम कहते दरवाजे लगा दे, पर पूरे भोजन भजन सब महलों में होने हैं। ऐसे बुलगा कराए गए। अच्छा, पर बीच में से एक बड़ी प्यारी बात और अच्छी आ गई। मैया कौशल्या कहने लगी काय के कई तनक हमारी तो सुनो। काय दीदी कया है? यदि हम जा कह रहे थे गांव भर के सियाने टिपटरियों पे बैठे हैं, दूल्हा देखबे काय उनने राम को दूल्हा बने नहीं देखे, क्योंकि राम जी 6 महीना से अयोध्या में हते। तो अयोध्या वासियों ने अबे राम दूल्हा बने नहीं देखे, तो पूरे गांव के सियाने चौतरियों पे बैठे हैं कि जब राम सेज में तो अच्छो लगत है तो दूल्हा बने में कितना अच्छो लगत हो जाए। तो वे सब गेल में बैठे हैं। अब आप लोग कहो महाराज जो रामायण में लिखो कहाँ है? तो बाबा तुलसी कह रहे सब विधि सब पुर लोग सुखारी, लोग माने आदमी, और राम चंद मुख चंद निहारी। राम जी को देखवे गांव भर के लोग टिपटरियों पे बैठे हैं, जबकि जो ये सो पहली बार हो रहा है दूल्हा तो मतारी ज्यादा देखत है माताएं, पर पहली बार हो रहा हो के लोग दूल्हा देखवे गली में आ गए। बाबा तुलसी ने चौपाई लिखी तो मैया कौशल्या ने कहा कायरी एक है कही कया दीदी, यदि हम जा कह रहे थे कि जोन भी वो घर के दादा हैं केतरी भी दरवाजे में तो बैठे हैं चौतरा पे, वे कह रहे थे कि हमें तो दूल्हा देखने हैं। यदि मनो वे तो इनसे बड़े हैं, राजा से, राजा दशरथ से बड़े हैं उम्र में। का करिए अच्छो न लग है, बताओ गांव भर के सियाने बैठे गलियों में और बंगुए ने कर है रथ में, तो ये शोभा न दे है। जबकि गांव की कोनों बंगों ने आज तक राजा दशरथ की गली नहीं काटी। मर्यादा देखो अब आप, आज तक गांव की कोनों बहू ने राजा दशरथ की गली नहीं काटी, और आज पहली बार अपन को मौका मिल रहा उनको ऐसा उतारने को। काय के जैसे तुम एक बुलक गौर दवा दे, बोले का बोले तुम जाके पहरी को पहुंचा दे और बारात में कुआ दे कि जैसे ही बंगे अयोध्या में घुसन लगे सो कह दी जो रथ पे से नीचे उतर जाए, रथ पे से नीचे उतर के खाली रथ महलों में आए हैं, और बंगों से कह दी जो अच्छे अंग ढके वो धीरे धीरे निगहे। गांव भर के सियाने बैठे हैं और अपने गांव की मर्यादा है। जब मर्यादा पहले भी हती, अब तो बंद हो गई, पर पहले जब मर्यादा हती गांव को सियानो आदमी कोनो समाज को होए और कोनो समाज की होए बहू बिटिया तो दो कायदा होते, या तो डुकरई एक तरफ हो जातो और ना बहू उठ करके खड़ी हो जाती जब मर्यादा हती। अब समय तो आगे आ गया है कि को दादा यारा हो उसको धक्का देत कर जाए, समय तो आ गया है।
धक्का देत कर जाए। मर्यादाएं भगवान की प्यारी इतनी हती हम बताएं तो मोरों को कि अगर हमने कल बात अधूरी रह गई थी पूरी करें दे रहे। बहू बिटिया को माए माए के जा रही हो और कौन देव दरवाजे में बैठो हो दादा, तो पीछे के डोरे में से बहू गाड़ी में बैठती, दादा के माने दरवाजे हो निकलती। कौन दादा ना माए होगा तो ठीक है, ना दादा बैठे हैं तो फिर बहू पीछे के दरवाजे से निकलती। और अब तो दादा बैठो है होता ही, और उतना ही लगो है धूरा को ढेर, उतना ही ठाड़ी है टूटे साइलेंसर की गाड़ी। बहू निकली पर्स टांग के भैया हुर हुर कर ही रहे हैं, उतना ही बैठो है दादा। भैया ने गाड़ी में दाव के सो पूरी धूरा दादा के मुंह में उड़ जे जाता। दादा पूरे दिन हत्थू हत्थू करत फिर रहो। अब समय आ गो जो ऐसे मर्यादा का श्रृंगार था। और ये कोई नई बातें नहीं है, आप सबके जीवन से सनी हुई और आप सबके जीवन में बढ़ती हुई बातें हैं। ये कोई नई बातें नहीं है, मर्यादा चली गई। तन्नक तुम कह दे सो बंगे दो इन्हें हैं होते से यदि तो फिर ऐसो करो जब भी निग हैं तो अभी बिना पन ही के निग हैं तो कंकड़ पत्थर गढ़ है काय कह कई। तो फिर ये काम करो ने हो तो फूल बिछवा दे, कह कह कहने लगी यहाँ फूल मूल ने बिछ अकेले बुलक बदवा दे तुम तो सो बुलगा दाऊ गाओ। जैसे ही बुलगा दाऊ गाओ अब तो हम तुम्हें क्या बताएं, तैयारियां अयोध्या में होने लगी। ठीक समय से मैया जानकी जी अयोध्या में प्रवेश कर गई और बाबा तुलसी कह रहे थे कि मोदेते मात सब सखी सहेली। जैसे ही पता लगो कि बंगे आ गए, अब तो भीड़ मचन लगी। घर घर तो पहले मंगल स्वागत भाव सब व्यवस्थाएं भाई। कई दिन लग गए मैया जानकी जी को अयोध्या के महल तक पहुंचते में। हर घरे मैया जानकी जी को स्वागत हो रहा है, पर आखिरी में सब स्वागत संपन्न होते हुए और मैया जानकी जी महलों में पहुंच गई। अब आ गई बात आपके काम की, अब सुनो ध्यान से। और जब भी अपनी बिटिया को विवाह करो तो जब तुम बदार चावल धरन लगो तो चाहे वे पाई भर कम धर दीजो, मनोखों बतजो के बेटा जी धर का कुमारा है, वो बिटिया को बतजो ऊंची स्टील की गुंड भरे से कछु नहीं होते आए। तुम तो कोई एक खोवा रखियो, मनोखों बतजो के बेटा जी धरे का कुआ है, वे एक धरे गए बाबा तुलसी बता रहे हैं देखियो। एक दिन की बात रामचरितमानस में बाबा तुलसी कह रहे हैं कि राम रूप गुणशील स्वभाव और प्रमोदित हुए देख मुनिराव। जब कितना की बात आए, दसवानी के दूसरे दिना की बात आए जाए। जैसे ही बारात आई मैया जानकी जी भीतर गई, बंगों को स्वागत होने लगो। बरातिया राजा दशरथ से कह लगे के मालक अब जाकर रहते अब हम को जान दे, मुत के जना के आए हैं, काम धाम सब लगे हैं। और ये दशरथ जी ने हाथ जोड़ के रिश्तेदारों से कही कि हम जाया कह रहे थे आज ही और न जाओ, आज हम बच्चा को न जान दे। काय मालक कह लगे अन्य को से बोल पाए, ने को पानी पे आ पाए, ने ढंग से राम राम कर पाई, ने दो मीठे शब्द बोल पाए। और तुम्हारों ने तो समय दावार हम तो तुम्हारे डंडो तक नहीं कर पाए। आज न जान दे यार भज्जा तो फ्री हो, सुबह अच्छे करो स्नान और अच्छे बनन दे भंडारी, आज भोजन अच्छे हो जान दे, सवेरे हम सबको मान पान से विदा कर। एक रिश्तेदार ने कह पाओ कि हमें अर्जेंट है। ऐसे तरीका से तो राजा दशरथ ने रोको, एक भी रिश्तेदार ने गाओ। अब 4 जने हटे ऐसे। अब हम बिल्कुल एक गृहस्थी में राम कथा उतारे मैं चौपाओं से देखियो आप सब। दशरथ तो चले गए तने मना कछु काम माम देख भी महलों को दाम
चार पांच रिश्तेदार बैठे थे तो कह लगे यार हम आओ तो तुम काम डरो है यार के हम का बताएं बड़े आके तो हम अवे आए थे और अब आज जान नहीं दे रहे और तुम देख तरफ जो एक ही महीना नहीं होती और जी फिर नहीं होती दुआ है काय की अब भाई जी रामराज अभिषेक के नहीं होती दुआ है तुम देख लो अब भाई एक महीना ने बीते और ये रामराज अभिषेक के नहीं होती दुआ है। अरे यार हम जा सोच रहे थे कि देखो रुक तो गई है अपन सब जन कहूंगा लगी लेन में राजा राज अभिषेक और करा दे तो एक पंथ दो काज रुकबो भी हो जाए और सुख साके भी हो जाए तो का बात रामायण में ऐसी भाई तो आप पढ़ो दोहा बाबा तुलसी कह रहे हैं कि सबके मन अभिलाष असो सबई मनाए महेश रिश्तेदार जो दोहा है रामायण को सबके मन अभिलाष असो अभिलाष माने इच्छा सबके मन अभिलाष असो सबई मनाए महेश और आप अछत जो विराज पद रामई देव नरे क्या है आपकी चौपाई बात कितना किया है बात चौपाई भी देखो बाबा तुलसी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराज दूसरी चौपाई जा है जो हम तुम्हारों से कह रहे हैं एक समय सब सहित समाजा और राजसभा रघुराज विराजा दो तीन जने कहने लगे यार यार कौन जी लगी लेने में राज अभिषेक और करा दी मैं तो हम कहते फिर बच्चा चल जाए ना घरे ने पहुंच पे भी और चिट्ठी यहाँ है कि माला खरो तन्ना कोरा जो अभिषेक और कराओ क्योंकि बूढ़े हो ही गए हैं और राज तो एक आध मोड़ा खुदे हैं। एक जने सियाने कहने लगे कि अरे यार मनु जब उनसे क्या कूड़ा हो उनके घर की बात है सो समाज की एक अपनो श्रृंगार होता है और जो लोग बहुत अच्छी समाज में रहे हैं और जिनको बहुत अच्छी समाज मतलब अच्छे लोग रहने को मिले हैं उनकी मर्यादाएं अवधारी बनत गई इसलिए सबसे पहले संपत्ति मानो कि बहुत अच्छी रहने के लिए मिले अच्छे लोगों के बीच में रहने को मिले हमेशा भगवान से प्रार्थना करो। अब हम ऐसी बात बता रहे देखी लो आप एक दादा कहने लगे यार उनसे क्या को रहा हो कि तुम राम को राज करो देखे हमारे घर की बात तुम्हें क्या करने तो पंगत करो कहने लगे यार अपन ने कहो को अच्छो न लग है तो क्या करिए कहने लगे वो घर से का है बुलाओ या वो घर से दाऊ को बुलाओ या वो घर के ककाजू को बुलाओ। अब जो घर के ककाजू को आए पता है जे गांव के एक सम्मानीय व्यक्ति कहा था इनकी कदर राजा दशरथ भी करा था इनको सम्मान है गांव में और जब कौन ऐसी बात होते सो उनको बुलाते हैं क्योंकि बे सबको अगोच के चला था। सो रिश्तेदार कहने लगे चलो ये काम करो अपन उनके घर चली गए अब जा तो रही नहीं है आज तो चार पांच जने उनके पहुंच गए जो भी गांव में भी बहुत अच्छे आदमी थे अब बे इतने अच्छे थे जैसी नजर अरे आओ बच्चा आज का रुक गए का पाँव ने गए नहीं इतना चाय तो बनाओ सो चाय उनके घरे बनने लगी और भज्जा सब अच्छो होगा और सब कुछ अच्छो है दिल्ली रहे हालांकि उन्हें कसर नहीं राखी ब्याह में और अरे यहाँ कहने लगे मालक और जो कछु है सो है मैंने तुम्हारी बहुत इज्जत करा था अरे इज्जत नहीं करे यार अब वो तो उम्र में भी हल्को है और हम तो मैं साची बताएं तो हमसे तो बिना पूछो न बस तस्वीर नहीं लाई हर बीर पूछ भी तो कितने न्योते करा दाएं कैसी फेरस्त बिठा लाएं बारात कैसी चल लें उन्हें हमसे सब पूछ के करो और हमें वो मानत भी है। सो जे कहने लगे हम और जा कह रहे थे क्या उनने सबको रोक लाओ है तो तुम तन्नक चल के इतनी कह दे कि लगी लेन में दसवानी की पंगत में राजअभिषेक की पंगत और मिलवा दे रहे। तो दादा कहने लगे यार सोच तो हम सोच रहे हैं और हम उसे कहे हैं तो हमारी बात न टार है मैंने तुम्हारे चलो हम आ रहे हैं। सो रिश्तेदार आए अपने सपरन पूरन लगे दोनों दोपहरी हो गई सो सब गांव के सियाने रिश्तेदार इकट्ठे बैठ गए दोनों भी दादा आ गए
आए सो उनने सोई दरवाजे अच्छी वजनदारी में कही क्या गए दशरथ, उनने भी ऐसा नहीं कि राजा माजा लगाई हो यहाँ, उनने फुल वजनदारी में दरवाजे से कही ये दशरथ क्या खो गए। सो उनकी भी कान में आवाज पड़ी कि कक्का आ गए। सो वे भी भगे भीतर से, आओ कक्का बैठो। अरे बैठने रहा हम तो जा रहे हैं तना गले को जाऊं। अब उनने जाकर तना पैपानों को ध्यान रखी रे तना नहीं हो तो दांत डरवा दे आज और लोग जान दे रात में तना भजन कीर्तन हो जान दे गली में ठाड़े जे बैठ नहीं रहे अबे। सुबह कह लगे कक्का तनक बैठो तो जे कह लगे अब इनके भोजन पानी होने दे जो ना हम आते हैं घूम घाम के। सो जो ना दो जने ठाड़े हो गए बैठो तो तनक ले तनक अब जो लोग व्यवहार जरदा छुपाड़ी जो कछू। सो फिर जे बैठ गए। आज जे बैठे सो चर्चाएं हो लगी ब्याह बहुत अच्छो बहुत तुरो समझी बहुत अच्छो है फलानो है ढकानो है ऐसी बातें करत करत कहने लगे यार कायदा दशरथ अरे न्योते कैसे करा दे गांव में। सो जे कहने लगे कि अब हम एक को तो तुम्हें बुला हुआ है तो कहने लगे तुम तो चूल करा दे पूरे गांव में कहीं सो बार बार हो हैं चार चार बंगे चार चार लड़का गए तुम तो घर घर बिल्कुल अच्छे चुला चुल भोजन कराओ तो जैसी तुम कहो वो तनक वो भंडार और देख लेते तुम ना फिर मालू मालू और मंगाए हाँ भी तो हो जाए और जब कम पड़ने लगे सुबह आखिर में धरे हैं वे सुबह उठवा लीजो। जे बातें हो रही हैं राजसभा रघुराज राजा बाबा तुलसी को जे बातें वो समय खबर हती कि समाज का श्रृंगार कुछ ऐसा रहेगा बाबा तुलसी ने रामायण में मिला दो। रामायण में मिला दिया बाबा तुलसी ने चौपाओं का श्रृंगार देखो सकल सुकृत मूरत नर ना हो। ये आपकी चौपाई राम सुजस सुनी अतहि उछाहू। अब भी सब जने कह रहे कि बातों कह दीजिए को बिठा रहे हो यार दद्दा। अब ये आलू मालू टमाटर तो आते रहे तुम तो बाकाओ जे को बिठा रही है। सो दादा कहने लगे अभी ऐसी नहीं बने यार अब तुम समझो तो ना का। सो अब वो एक ऐसा नहीं होता है जैसे कि चार छह भले आदमी बैठे हो सब सम्मान्य है प्रतिष्ठित है मनो में दो जने ऐसे रहते कंधा पे हाथ धर के कहते तना सुनी होते सो बेमाए को बिरगवाई को चले जाए बतियाने जबकि कछु नहीं है। सो अपन को बैठे बैठे जोगला को ना कया बतिया रहे जबकि वे बतिया कछु ने उनको जो लगे कि माने जे माए को लवा जा रहे माने बात कछु हे बनो है। सो दादा कह लगे तने ते आओ ना को दशरथ को कंधा पे धरो हाथ और मां बारी में लवाएंगे गली को और एक डूल पे बैठ गए। अब जो डूल कथा में नहीं जोड़ लीजो हाँ जो तुमों को समझ में आ जाए इसे बता रहे हैं। मान के चलो महल के बाहर जहां भी बैठ गए अपन जिस युग में है बात होते से ज्यादा अच्छी बैठे। सो दो जने बैठे और सियानो आदमी कितनो चतुर होते समाज की शोभा जो आदमी बनत है वो कैसे बनत है वो ऐसे बनत है। पता है दादा ने कहा कही दादा ने जाने कही कि राम को राजा बना दे ने जा पूछी कि तुम का गुण रहे। हम रामचरितमानस को एक दोहा पढ़ रहे हैं हिंदी के जितने भी जानमकार बैठे हैं दोहा से अर्थ लगत जो वो रामायण में लिखो है दोहा दो दो अक्षर पढ़े हम अर्थ तुम्हारे लगत जो फिर आप सबके आशीर्वाद से हम बताएं। दादा ने कही काय दशरथ हाँ कक्का ब्याह बहुत अच्छो भाव रहे अब सब आपको आशीर्वाद और गांव को तुम्हारों ने संग दो और सब अच्छो होगा उनको
तो ना जब खिचड़ी बना दें फिर उगा उठे और खिचड़ी के नेगे में पैसा है लगना है। को कह रहा तो बैंक में भीड़ थी अपन को का करने उसे डरा डरा तो बहू ने खिचड़ी बनाई। बड़े प्रेम से सुनना आप सब, बड़ी प्यारी बात है। खिचड़ी बन के तैयार हो गई। बहू ने आराम से मम्मी को बुलाओ। मम्मी आ गई। आया तनक भाई तुम देख ले जब बन गई है, अब हमें नहीं दिखाओ, उन बाप को तो पुसा जाए, हम तो चल जाए है जब घर बारे किया हो रही। हाँ कितना कछु हो जाए भज्जा साहब, हम का बताएं कि क्या दाएं। अब तना सको सो भी लगा हम आज सब सियाने बड़े बजारे बैठे, फिर जब बाद में मिला सो हमें नेची खींच करने पड़ा था। हो ऐसे ऐसी बातें करत हैं घर वाले से प्राण नहीं करे। एक जनी पुआसी हती रे तीजा, बिल्कुल निर्जला, नाराज नहीं हो जो हम माँ को देख ही नहीं रहे। निर्जला हती रे पुआसी, दाऊ का हुजे हारे सो गोड़े छप गए माटी में का होगा। भाभी की डरी थी धुत गया, दाऊ को पर गो गोड़ो